Hello student, I am Make Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fourth chapter of ninth class in the kingdom of fools. तो इसके दो वीडियो बेटा हमने पहले कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे पहले आप उन्हें देख लीजिए। ओके, तो हमने स्टोरी कर ली थी कवर। जहाँ तक जो गुरुजी थे उन्होंने राजा को घुमाया, उनसे कहा कि महाराज ये जो स्टेक है ये भगवान के न्याय की स्टेक है। इस पर जो मरेगा पहले वो किंग बनेगा अगले जन्म में, जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। अब जो किंग है वो बेचारा पजल हो गया। अब उसके मन में वो तो फूल था ही, किंग फूल और किंग के मिनिस्टर फूल, और जो बाकी उसके जो लोग थे वो भी फूल थे। अब वो मूर्ख लोग थे, उन्होंने सोचा, जो किंग था सोचा कि भाई उस सोच में खो गया। आगे देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। और बच्चे लास्ट तक देखना पूरी वीडियो को, और इसके बाद आपको टेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना आप लोग। टेक्स्ट के बाद जैसे आपने ये वीडियो देखा इसके बाद आप टेक्स्ट पढ़ना इस वीडियो का, अब सॉरी जो अपनी बुक का, ठीक है। और फिर आप समझ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कोई भी वर्ड होगा वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। तो जब किंग को लगा कि भाई ये जो स्टेक इस पे अगर ये साधु मर गए तो ये किंग बन जाएंगे अगले जन्म में, हम लोग अपना किंगडम खो देंगे। अब सोचता है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट्स में खो गया है। अब उसे डर है कि मेरा जो किंगडम है वो खो जाएगा, वो चला जाएगा आज से अगले लाइफ में, मतलब अगले जीवन में। तो उसने कुछ सोचा समझा और उसने ऑर्डर को, जो ऑर्डर था उसका डेथ का, उसको पोस्टपोन कर दिया एक दिन के लिए। उसने कहा कि भाई अगले दिन हम लोग जो कल्प्रेट है उनको फांसी देंगे, उनको फांसी नहीं देंगे, उनको जो स्टेक पे चढ़ाएंगे, उनको उनमें स्टेक घुसाएंगे। स्टेक जानते हो, वो मैंने बताया था, वो स्टिक होती है, चक्कू तो नहीं है, बहुत बड़ी होती है, जैसे मान लो बल्लम। तो उससे जैसे ईसा मसीह को स्टेक से ही मारा था, ठीक है। तो वो उसने जो एग्जीक्यूशन था उसको टाल दिया एक दिन के लिए, है ना। अब वो सोचता है कि चलो, ऐसा सोचता है वो अगले लाइफ में हमें किंग बनने के लिए, वो सोचता है कि हम ही क्यों ना स्टेक पे चढ़ जाएं और हम अगले जो जन्म में हम लोग राजा और मंत्री बन जाएंगे। उसने मंत्री को लाया, अपने मंत्री को, और उससे डिस्कस किया। अब इस पर क्या हुआ था, मंत्री भी लालची था, वो भी मूर्ख था। उसने कहा महाराज हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं, हम लोग मरते हैं और अगले जन्म में हम फिर से ये राज्य प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो किंग ने अपने जो उसके जो आदमी थे उनसे बोल दिया कि भाई रात जो हम लोग हैं रात को आज़ाद को भेजेंगे क्रिमिनल्स को, और आप उन लोगों को मौत की घाट उतार देना, ऐसे बोलता है। फिर क्या हुआ, फिर सेकंड आदमी आएगा, उसको भी आप ऐसे करना, ये मेरा ऑर्डर है और कोई गलती मत करना। अब बेचारे राजा के जो आदमी है उन्हें दिया था, किंग ने कह दिया तो भाई गलती करेंगे तो जॉब जाएगी और पनिशमेंट मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जैसे आप कहेंगे ऐसा कर देंगे। तो हुआ क्या, उस रात को किंग और उसका मिनिस्टर वहाँ पे सीक्रेटली जेल में गए और जो गुरु था और डिसिबल था उनको रिलीज कर दिया, और उनका जो उनको उनके रूप में अपने आप को डिस्गास्ट कर लिया, मतलब उनकी तरह रूप बना लिया किंग ने और मिनिस्टर ने, और उनको छोड़ दिया। अब जो सर्वेंट थे, जो रॉयल सर्वेंट थे, वो आए यहाँ पे और उनको स्टेक पे ले गए, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। समझ में आया बेटा, जो मिनिस्टर था और जो किंग था उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि जैसे ही जो उनकी बॉडीज को नीचे उतारते हैं और उनको वल्चर्स के लिए और क्राउच के लिए फेंकते हैं, मतलब जैसे वहाँ पे परंपरा होगी, जैसे जो इसको अगर किंग सजा दे उसको बाद में उसे वल्चर्स के लिए फेंकना होगा खाने के लिए, तो ऐसे फेंकते हैं। तो सब लोग पैनिक होते हैं और ये पाते हैं कि जो मरे हुए लोगों की बॉडी है वो किसकी है, वो किंग की है और मिनिस्टर की है। और सिटी के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि कैसे हो गया ये। और पूरी रात को क्या हुआ, उन्होंने मौन किया, वो दुखी हुए, उन्होंने दुख जाहिर किया, जैसे दुख करते हैं ना, मौन होता है जैसे किसी के लिए दुख करते हैं। तो उन्होंने फिर डिस्कस किया कि फ्यूचर में किंगडम का क्या होगा, भाई आगे कौन राज करेगा। अब मान लो किंग तो मर गया, मिनिस्टर मर गया, अब कौन संभालेगा इस बागडोर को। तो उन्होंने सोचा लोगों ने कि अचानक ही उनके मन में विचार आ गया कि भाई वो जो गुरु और चेले थे उनको बुलाओ, वो सही रहेंगे। तो उन्होंने उनको पकड़ा, उनसे कहा कि आपको यहाँ पे राज करना है, क्योंकि जो गुरु और जो चेले थे वो लगभग निकलने वाले थे वहाँ से। ओके, तो आगे देखिए बेटा। तो बच्चे हुआ कि आगे जैसे ही वो गुरु और चेला दोनों जा रहे थे वहाँ से निकल के बिना दिखे हुए, तो लोगों ने उन्हें रोक लिया।
उनसे उनसे कहा महाराज कहाँ जा रहे हो आप, ऐसे करके बोले। और उन्होंने फाइनली उनको कन्विंस कर लिया, उनको मना लिया कि भाई आप राज करो यहाँ पे, ओके। लेकिन उन्होंने मना लिया, लेकिन गुरुजी ने ये कह दिया क्लियरली, बेटा अगर हम यहाँ पे राज करेंगे तो हम लोग जो पहले जो रूल्स हैं यहाँ के उनको सबको चेंज कर देंगे। गुरु ने ये कह दिया कि भाई हम लोग जो सारे जो रूल्स हैं यहाँ के सारे चेंज कर देंगे, और जो लीगली जो रूल्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली जैसे वो एग्री हो गए उस किंगडम में राज करने के लिए, तो उन्होंने जो सारे जो मिनिस्टर थे, जो फूल थे, उनके जो सारे रूल्स थे फूल्स के, उनको सबको चेंज कर दिया और नए रूल्स उन्होंने वहाँ पे अप्लाई कर दिए और बोल दिया कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ पुराना नहीं रहेगा, और जैसे ही सब लोग रहते हैं कॉमनली, हम लोग भी ऐसे राज करेंगे। तो तब से क्या हुआ, हमारे अवसर बताते हैं, तब से क्या हुआ, जो नाइट थी उसको दोबारा से नाइट कर दिया गया, दिन को दोबारा से दिन को दोबारा से दिन कर दिया गया। और अब तुम्हें एक डूडू के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक करेंसी है ना, तमिल में कह सकते हैं, जैसे पैसे को कहें डूडू, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए। तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पूरा जो भी है आपको वो पूरा पे करना पड़ेगा। जैसे हर जगह मिलता है ना आपको, जैसे मान लो कि आपको यहाँ 10 रुपये का मिलता है, 10 का ही मिलेगा आपको, वहाँ पे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हर जगह चल रहा है, पूरे उसमें चल रहा है कंट्री में, ऐसे आज हम चलाएंगे। तो यहाँ से बेटा इस चैप्टर का अंत होता है, और ये चैप्टर दिखाता है कि जो हम लोग हैं ना, जो मूर्ख हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और जो मूर्खों का जो एक उनकी जो मेंटलिटी होती है इतनी गंदी होती है। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर का अंत होता है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।